वीर्य नाश करने वाले लड़कों की 7 पहचान। भूमिका। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लड़के जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं? क्यों उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और क्यों उनका मन हमेशा अशांत रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण है वीर्य नाश। जो लड़के इस बुरी लत में पड़ जाते हैं उनके जीवन में अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं। वे कमजोर, नकारात्मक और दिशाहीन हो जाते हैं। लेकिन इनकी पहचान क्या है? आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे वीर्य नाश करने वाले लड़कों की 7 पहचान, और साथ ही यह भी जानेंगे कि वे इस बुरी आदत से कैसे बाहर निकल सकते हैं। पहली पहचान, चेहरे की चमक और तेज का खत्म होना। रवि एक 20 वर्षीय युवा था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह हमेशा थका हुआ और उदास रहता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और उसकी त्वचा रूखी बेजान हो चुकी थी। जब भी वह किसी से बात करता उसकी आंखों में आत्मविश्वास की जगह खालीपन झलकता था। उसका दोस्त अर्जुन, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता था, हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी त्वचा से तेज झलकता था। शिक्षा। वीर्य नाश करने वाले लड़कों का चेहरा बेजान और थका हुआ दिखता है, जबकि ब्रह्मचारी युवकों का चेहरा तेजस्वी और ऊर्जावान होता है। दूसरी पहचान, कमजोर याददाश्त और भ्रमित दिमाग। रवि की पढ़ाई में भी गिरावट आ रही थी। पहले वह कक्षा में अव्वल आता था, लेकिन अब वह छोटी छोटी बातें भूलने लगा था। जब वह कोई किताब खोलता तो उसके दिमाग में गंदे विचार आने लगते, जिससे वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन परीक्षा के दौरान उसने महसूस किया कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसका मन इधर उधर भटक रहा था। वहीं अर्जुन पढ़ाई में बेहतर होता जा रहा था, क्योंकि वह नियमित रूप से ध्यान और योग करता था। शिक्षा। वीर्य नाश करने वाले लड़कों की याददाश्त कमजोर हो जाती है और वे भ्रमित रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से दिमाग तेज और एकाग्र होता है। तीसरी पहचान, हड्डियों और शरीर की कमजोरी। रवि की शारीरिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। पहले वह फुटबॉल टीम का कप्तान था, लेकिन अब उसे थोड़ी देर दौड़ने पर ही थकान महसूस होने लगी। उसकी मांसपेशियां कमजोर पड़ चुकी थीं और उसकी पकड़ में भी ताकत नहीं थी। दूसरी ओर अर्जुन प्रतिदिन व्यायाम करता था और उसकी हड्डियां मजबूत थीं। वह बिना रुके घंटों तक खेल सकता था। शिक्षा। वीर्य नाश करने वाले लड़कों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनकी शारीरिक शक्ति घटती जाती है। ब्रह्मचर्य अपनाने से शरीर मजबूत और शक्तिशाली बनता है। चौथी पहचान, आत्मविश्वास की कमी और डरपोक स्वभाव। रवि को अब लोगों से बात करने में झिझक होने लगी थी। जब भी उसे किसी से संवाद करना होता उसका मन भयभीत हो जाता। वह लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था। एक दिन जब कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा था, अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी और सभी ने उसकी सराहना की। वहीं रवि कुर्सी पर ही बैठा रहा, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। शिक्षा। वीर्य नाश करने वाले लड़कों में आत्मविश्वास की कमी होती है, जबकि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले युवा साहसी और आत्मनिर्भर होते हैं। पांचवी पहचान, मन का अशांत और चिड़चिड़ा होना। रवि का मन अब शांत नहीं रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बिना कारण दुखी रहना और हमेशा बेचैनी महसूस करना उसकी आदत बन चुकी थी। वहीं अर्जुन का स्वभाव शांत और मधुर था। वह हमेशा धैर्यपूर्वक अपनी समस्याओं को हल करता था। शिक्षा। वीर्य नाश करने वाले लड़कों का मन हमेशा अशांत रहता है, जबकि ब्रह्मचारी व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। छठी पहचान, गंदी आदतों की गिरफ्त में आना। रवि धीरे धीरे नशे की ओर बढ़ने लगा। पहले उसने केवल मोबाइल पर गंदे वीडियो देखना शुरू किया था, लेकिन अब वह शराब और सिगरेट भी पीने लगा था। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे रवि के दोस्त भी उससे दूर होने लगे। शिक्षा। वीर्य नाश करने वाले लड़कों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वे गलत संगति में पड़ जाते हैं। ब्रह्मचारी व्यक्ति अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं। सातवीं पहचान, जीवन का उद्देश्य खो देना। रवि को अब कुछ भी करने की प्रेरणा नहीं मिलती थी। उसका जीवन बिना किसी लक्ष्य के चल रहा था। वह बस समय बर्बाद कर रहा था और अपने भविष्य की कोई योजना नहीं बना पा रहा था। दूसरी ओर
अर्जुन ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य तय कर लिया था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था और सफलता की ओर बढ़ रहा था। शिक्षा। वीर्य नाश करने वाले लड़कों का जीवन दिशाहीन हो जाता है, जबकि ब्रह्मचारी युवक अपने जीवन का सही उद्देश्य पहचान लेते हैं। कैसे बदले अपनी आदतें। रवि अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन एक दिन उसने अर्जुन से कहा, मैं इस बुरी आदत से बाहर आना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन ने उसे कुछ उपाय बताए। ब्रह्मचर्य का पालन करो, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, अच्छी किताबें पढ़ो और सकारात्मक संगति में रहो। अपना समय खेल कूद और रचनात्मक कार्यों में लगाओ। सोशल मीडिया और गंदे कंटेंट से दूर रहो। अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य तय करो और उसके लिए मेहनत करो। रवि ने इन सुझावों को अपनाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। निष्कर्ष। वीर्य नाश करने वाले लड़कों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। उनके चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, वे कमजोर हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वे दिशाहीन जीवन जीने लगते हैं। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, वे शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और सफल बनते हैं। अगर तुम भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, तो आज ही ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाओ और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। याद रखो, ब्रह्मचर्य ही असली शक्ति है।